बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर गवर्नर हाउस कराची में इजलास जारी है। इस इजलास में गवर्नर से कामरान टिसोरी, कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी और राबता कमेटी के अरकान शरीक हैं। मज़ीद है नॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान खान से। इमरान, बताइएगा इजलास से मुतालिक क्या मालूमात मिली है, कोई पेशरफ्त हुई है इजलास में? देखिए, बिल्कुल राब्ता कमेटी है, इनके कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनके साथ राब्ता कमेटी है, गवर्नर हाउस में मौजूद है। गवर्नर हाउस में डॉक्टर कामरान टिसोरी के साथ ये इजलास जारी है। जबकि ज़राए ने ये भी बताया कि जो कामरान टिसोरी हैं उनकी और गवर्नर नबी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की साबका सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। तमाम सूरत हाल जो मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से उनके सामने पेश किया गया और बताया गया कि हल्का बंदियां जो है वो कराची और हैदराबाद में मुतनाज़ हैं, जिसके बायस MKM का मौक़िफ़ था और MKM जो एग्रीमेंट के मुताबिक वफाकी हुकूमत में भी आई थी उसमें भी ये वाज़ेह कर दिया था कि जब तक ये हल्का बंदियां सही नहीं होंगी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसी हवाले से जो है वो यकीनी तौर पर उनको आसिफ अली जरदारी ने कुछ वादे किए हैं। उनके मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर कामरान खान टिसोरी से और यकीन दहानी कराई है कि इस मसले पे कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। और जरा यही बता रहे हैं कि रात गए तक कोई ना कोई हल निकलेगा और 15 तारीख को जो जनवरी को होने हैं इलेक्शन वो नहीं होंगे। यही, जबकि हमारी MKM जराए से जो बात हुई उनका यही कहना है कि MKM ने अपने दोनों वफाकी वजीर और एक मुशीर है उनसे इस्तीफे तलब कर लिए हैं। और जरा ये भी बता रहे हैं कि अगर रात तक ये मसाइल हल नहीं हुए बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया गया तो MKM वफाकी हुकूमत से भी बाहर आ जाएगी और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो सपोर्ट कर रही है जो 7 सीटों से, उससे भी वो जो PDM की सपोर्ट कर रही है उससे भी बाहर आ जाएगी और हुकूमत से बाहर आने के बाद वो फैसले करने में आज़ाद होगी। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।